हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टॉक ऑडिट में एक्स लुकअप का कैसे यूज करेंगे। सपोज़ कोई टीम लीडर है, उसके साथ 5, 10, 20 जितने भी पर्सन काम कर रहे हैं, उन सब के रिपोर्ट को एक कंबाइन रिपोर्ट वो कैसे बनाएगा, वो भी एक्स लुकअप के हेल्प से। एक्स लुकअप जो एक्सेल में फार्मूला होता है उसको। आइए पहले हम देखते हैं, थोड़ा सा सिचुएशन समझ लेते हैं। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सिचुएशन है। मैं एक जगह काम करने कहीं गया हुआ था, तो वहाँ पे टीम लीडर मैं था, तो और मेरे साथ में 3 लोग थे। तो उनके काम जो अलग अलग दे दिया, फिर उनके रिपोर्ट को एक समरी बनाया, उस फाइनल रिपोर्ट बनाया। तो वो कैसे बनाया वो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। पहले सिचुएशन समझे। ये यहाँ पे आ रहा है डायमंड ज्वेलरी, प्लेटिनम ज्वेलरी, मीन्स एक ज्वेलरी का कोई शॉप था। उस ज्वेलरी के शॉप में हमें ये देखना था कि टोटल नंबर ऑफ़ ज्वेलरी कितने हैं और उसके वेट कितने हैं। सभी ज्वेलरी के एक एक के उनके मशीन पे लेके, जो वेट वाली मशीन होती है, वेट कर रहे थे। तो सबसे पहले तो यहाँ फिजिकल वेट लिख रहे थे। सिस्टम ये था कि पहले फिजिकल वेट यहाँ लिखना था, और ये हमें कंपनी की ओर से मिला था। जिस ज्वेलरी शोरूम का हम ऑडिट करने गए थे, तो वो कंपनी जो थी उसके ओर से। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम टाटा का कर रहे हैं, मैं डमी एग्जांपल बता रहा हूँ। तो टाटा वालों ने हमें ये सीट भेजी हुई थी, डंप बोलते हैं इसको। उन्होंने ये भेजा हुआ था कि हमारे रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ये वेट होना चाहिए, यहाँ एक ग्रॉस वेट में जो आ रहा है, और प्रोडक्ट ये है, और प्रोडक्ट टाइप में डायमंड ज्वेलरी। तो हमें जाके जो है फिजिकल वेट करना था, और वो देखना था कि अगर कोई वेरिएंस है तो यहाँ वेरिएंस लिखना था, कोई रीज़न है तो रिमार्क डालना था। तो मेरे साथ 3 मेंबर थे। अब 3 मेंबर के थे सॉरी, इसमें सबसे पहले अब 3 मेंबर को हमने काम को डिवाइड कैसे कर दिया, हमने पहले आपको दिखाता हूँ। एक तो यहाँ डायमंड ज्वेलरी है, प्लेटिनम ज्वेलरी है, फिर आगे चल के देखो सिल्वर ज्वेलरी है। 3 टाइप्स की वहाँ पे ज्वेलरी थी। जो शोरूम का हम ऑडिट करने गए थे, वहाँ 3 टाइप की ज्वेलरी थी। यहाँ पे हम फ़िल्टर लगा के आपको दिखा देते हैं। ये फ़िल्टर लगा के होम पे जाके यहाँ पे फ़िल्टर करते हैं। ये फ़िल्टर लग गया। आगे से जो है मैं शॉर्टकट की यूज करूँगा। सपोज फ़िल्टर लगाना है तो कंट्रोल शिफ्ट और एल से फ़िल्टर लग जाता है। जैसे कंट्रोल शिफ्ट एल किया, फ़िल्टर हट गया। अब अगेन कंट्रोल शिफ्ट एल करेंगे, फ़िल्टर लग जाएगा। तो मैं शॉर्टकट ही यूज करूँगा। ये वीडियो मेनली उसके लिए है जो टीम लीडर है, जिनको बेसिक नॉलेज है एक्सेल की, थोड़े बहुत फार्मूले की, तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब यहाँ पे फ़िल्टर हमने लगाया, तो फ़िल्टर में मेनली देख रहे हैं कि एक तो डायमंड ज्वेलरी, एक यहाँ प्लेटिनम ज्वेलरी, और तीसरा जो है यहाँ पे सिल्वर ज्वेलरी। 3 टाइप की कैटेगरी है। अब इसमें अलग अलग है। सपोज अब डायमंड ज्वेलरी में रिंग है, प्लेटिनम ज्वेलरी में नेकलेस है, प्रोडक्ट अलग अलग है। तो अपने को मेन समझना है एक्स लुकअप का फार्मूला, तो एक्स लुकअप पे आते हैं, बट थोड़ा सिचुएशन समझ आएगा तभी होगा। अब इसमें हमने क्या किया, 3 अलग अलग टीम को ये वर्क को बांट दिया। 3 अलग अलग पर्सन को ये काम हमने बांट दिया। सबसे पहले हमने फ़िल्टर लगाया, फ़िल्टर में से ऐसे किया। अब डायमंड वाला है, ये एक पर्सन को हमने दे दिया, एक पर्सन को ये दे दिया। ये कैसे करें, ये मैं पहले से ये बना कर रखा हूँ। ये डायमंड ज्वेलरी का सीट, ये सेम चीज़ यहाँ ला के कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। तो जिस पर्सन को ये दिया था डायमंड ज्वेलरी का काम करने के लिए, उन्होंने फिजिकल वेट अपने से डाला हुआ है ये शोरूम में। यहाँ तक की तो जो डाटा है प्रोडक्ट टाइप के, यहाँ तक की तो डाटा हमने उनको दिया, और ये हमने ब्लैंक दिया था। जो येलो किया हुआ है ना, ये फिजिकल वेट, वेरिएंस वेट और रिमार्क्स, ये येलो जो किया हुआ है, ये डाटा जो भी पर्सन वहाँ शोरूम में ऑडिट कर रहा था उसको दिया था। तो उन्होंने ये डाटा डाला हुआ। अब सपोज फिजिकल वेट, अब जैसे यहाँ पे है कोई डायमंड ज्वेलरी है, वो रिंग है, उसका वेट जब किया गया तो 2.18 ग्राम। आगे से भी हमें लिख के आया था 2.18 ग्राम, यहाँ भी 2.18 ग्राम, कोई वेरिएंस नहीं है। अब जहाँ कहीं वेरिएंस आया है, सपोज यहाँ पे देखो, जिस भी पर्सन ने काम किया डायमंड ज्वेलरी का, ये डायमंड ज्वेलरी वाला, तो यहाँ पे वेरिएंस आया है, तो यहाँ पे 0 रह गया, इन्होंने कोई डाला नहीं, तो वेरिएंस में आ गया ये।
और उसका रीज़न उन्होंने डाला नॉट फाउंड, मीन्स कि वो उनको मिला नहीं होगा, तो रिपोर्ट में हमें बना कर भेज देना है। तो सपोज ये डायमंड ज्वेलरी का हो गया। अब ये डायमंड ज्वेलरी है, इसके बाद प्लेटिनम ज्वेलरी है। ये प्लेटिनम ज्वेलरी का आ गया। फिर एक पर्सन को हमने प्लेटिनम ज्वेलरी के लिए काम दे दिया, ये प्लेटिनम ज्वेलरी का आ गया, उसको भी यही सेम चीज़ दे दिया, आइटम कोड, ग्रॉस वेट, यहाँ तक के सबके सेम ही है। ये जो है ये सेम है, जो येलो वाला पार्ट है इसी को वर्क करना था अपने को। इन्होंने भी अपना ये निकाला हुआ है कि इसका वेट इतना, और प्लेटिनम ज्वेलरी नेकलेस का वेट इतना है, पेंडेंट का वेट इतना है, चेन का नहीं मिला है। इसका रीज़न इन्होंने क्या डाला, ट्रांसफ़र टू अदर ब्रांच। मीन्स अब जैसे टाटा का जो ये शोरूम है, अब सपोज एक शोरूम इनके दिल्ली में मान लो कि साउथ एक्स में है, अब दूसरा इनका शोरूम ऐसा पॉसिबल है कि वो विकासपुरी में होगा, तो साउथ एक्स वाले ने विकासपुरी को कोई ऑर्डर आया होगा तो उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। तो हमें बस वो डाल देना था कि ट्रांसफ़र टू अदर ब्रांच, उसके पेपर नोट जो भी थे हमने देख लिया और अपने रिमार्क्स में डाल दिया कि ट्रांसफ़र टू अदर ब्रांच। तो ये बन गया। तीसरा हमारे डंप में क्या आ रहा है, तीसरा आ रहा है ये सिल्वर ज्वेलरी। सिल्वर ज्वेलरी के ये है, तो हमने तीसरे पर्सन को जो दे दिया था वो सिल्वर ज्वेलरी का दे दिया था, ये सिल्वर ज्वेलरी। उन्होंने भी अपना सारा वेट किया, फिजिकल वेट जितना जितना आया यहाँ डाला, उसके हिसाब से वेरिएंस निकल गया। अब एक ये आ रहा नॉट फाउंड का, नॉट फाउंड मीन्स उनको ये मिला नहीं होगा ऑडिट करते टाइम, तो हमने अपने रिपोर्ट में डाल दिया। अब ये जो 3 सीटें हैं, ये 3 सीटें हैं, एक डायमंड ज्वेलरी, एक प्लेटिनम ज्वेलरी और तीसरा है सिल्वर ज्वेलरी। इन तीनों सीट को एक सीट में हमें फाइनल रिपोर्ट बनाना है, जिसको ये फाइनल रिपोर्ट हमारा, जहाँ डंप है यहीं पे एक सीट ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं फाइनल रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट, ठीक है। अब फाइनल रिपोर्ट यहाँ बनाने के लिए ये चीज़ें तो सेम ही रहेगी, हम चाहें तो इसमें भी कर सकते हैं, बट अभी हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कि थोड़ा सा इजी रहेगा ये हमें देखने के लिए। यहाँ सबसे पहले फ़िल्टर हटा देते हैं और इस पूरे को हमने कॉपी कर लिया कंट्रोल C से, इस वाले पेज पे सेम ला के कंट्रोल V से पेस्ट कर लिया। अब हमें एक्स लुकअप से अलग अलग पर्सन का इसमें डिटेल डालना है। कॉपी पेस्ट करके लाएंगे तो वो भी एक तरीका है, भी लुकअप से भी हो सकता है, अलग अलग तरीके से हो सकता है, बट हम यहाँ देख रहे हैं कि एक्स लुकअप से कैसे लाएंगे। तो एक्स लुकअप से सबसे पहले लाने के लिए क्या करेंगे कि सपोज हम डायमंड ज्वेलरी का अभी पहले कर रहे हैं, तो डायमंड ज्वेलरी वाली सीट कहाँ पे हमारी, ये ओपन होनी चाहिए हमारी, ये रही डायमंड ज्वेलरी की सीट, ये डायमंड ज्वेलरी वाली है। अब इस सीट से ये जो आइटम कोड दिए गए हैं, इस कोड के बेसिस पे सारा डाटा को उधर ले जाना है एक्स लुकअप के थ्रू। अब कैसे करेंगे, फाइनल रिपोर्ट में आते हैं अपने, ये रहा हमारा फाइनल रिपोर्ट। अब यहाँ पे दूसरे सीट की डाटा लाने के लिए एक्स लुकअप के हेल्प से सबसे पहले तो हम फ़िल्टर लगाएंगे और जिसका डाटा लाना चाहते हैं फ़िल्टर में सिर्फ वहीं शो होना चाहिए। सपोज हम यहाँ कंट्रोल शिफ्ट L से फ़िल्टर लगा दिए। अब यहाँ हम पहले डायमंड ज्वेलरी का करना चाहते हैं, ये सबको अनसेलेक्ट करके डायमंड वाले को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ एक्स लुकअप का फार्मूला हम लगाएंगे, इक्वल टू एक्स लुकअप का बेसिक फार्मूला देखना होगा तो आप मेरे पिछले वीडियो में देख लेना कि उसमें कैसे एक्स लुकअप का फार्मूला है। यहाँ हम सिचुएशन को समझ रहे हैं, प्रैक्टिकल सिचुएशन को, मेनली टीम लीडर के लिए ये वीडियो बन रही है। सपोज कोई टीम लीडर है या टीम लीडर बनना चाहता है तो वो इस वीडियो को देखेगा, उसके साथ प्रैक्टिकल कैसी प्रॉब्लम वहाँ आएगी। इसलिए कि एक एक वर्क तो करना, जाके वेट करना था वो तो बहुत ईजी है, फटाफट वेट किए और नोट कर लिए। लेकिन उस 2, 4, 10 जितने भी बंदे हैं सब काम कर रहे हैं, उन सब का और जो भी उन्होंने वेट किया, रिपोर्ट बनाया, उसका एक फाइनल रिपोर्ट हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ एक्स लुकअप के हेल्प से वही देख रहे हैं। यहाँ इक्वल टू एक्स लुकअप, और एक्स लुकअप या तो यहाँ जाके एक बार क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, तो ये आ जाएगा एक्स लुकअप, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स लुकअप
यहाँ टैब जब कीबोर्ड पे टैब प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ये आ जाता है, एक्स लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट तक आ जाता है। इसमें कह रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में हमें क्या चाहिए, ये आइटम कोड हमें चाहिए, कॉमा। अब ये आइटम कोड को हमें सर्च कहाँ कराना, लुकअप अरे पूछ रहा है। तो लुकअप अरे में कौन, हम डायमंड का कर रहे हैं, तो हम डायमंड वाला पहले ओपन कर लेंगे। यहाँ जाके देखो हमारा ये डायमंड वाला है। तो ये लुकअप अरे डायमंड के लिए हमारा ये हुआ। इस पूरे को हम एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे। आप चाहे तो आइटम कोड के साथ या आइटम कोड के नीचे से सेलेक्ट करते हैं, सेम ही बात है। लेकिन जो ये वाले कॉलम में आइटम कोड के साथ सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इधर भी जो हमें लुकअप वैल्यू चाहिए वो भी ये फिजिकल वेट के साथ ही करेंगे। तो एक तो ये आएगा, कॉमा। अब यहाँ तो पहले लुकअप वैल्यू डाल दिए, वो A2 था पिछली सीट में। लुकअप अरे में लुकअप अरे हमने ये ले लिया, ये वाला डायमंड का कर रहे हैं। अब चाहिए रिटर्न अरे। रिटर्न अरे में चाहिए क्या, हमें फिजिकल वेट। तो यहाँ फिजिकल वेट को भी पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर कर देंगे। अब ये एंटर करेंगे तो 2.18 ये जो आइटम कोड है, इस आइटम कोड का फिजिकल वेट 2.18। यहाँ देखिए लास्ट में 634 है। डायमंड वाला में जाकर देखते हैं 634 वाले को। यहाँ भी देखिए लास्ट में 634 है, इसका वेट जो है 2.18 है। तो यहाँ भी 2.18 आ गया, ये आ गया 2.18 यहाँ पे। अब इसको अब एक एक में तो फार्मूला लगाएंगे नहीं, अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, ड्रैग ड्रॉप। अब यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो देखिए आपका क्या फार्मूला काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसमें क्यों नहीं कर रहा है, इसमें कुछ सीट को हमें इसमें फार्मूला को लॉक करना पड़ेगा। हमें लॉक कैसे करेंगे ये भी पिछली वीडियो में देखना कि कैसे लॉक करेंगे। यहाँ थोड़ा सिंपल में देख रहे हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे चलना है। एक तो हम फार्मूला इस हिसाब से करना चाहते हैं कि जब नीचे ड्रैग करें तब भी फार्मूला ये पूरा आ जाए, और इधर राइट हैंड की ओर ड्रैग करें तो उधर भी फार्मूला आ जाए। तो इसमें करेंगे क्या, अब जैसे ये वाला है, नीचे की ओर ड्रैग करना है तो पहले तो ये किसके बेसिस पे है, ये इस वाले ए वाले कॉलम के बेसिस पे है। तो ए को हम यहाँ पे लॉक कर देंगे, शिफ्ट और डॉलर का साइन देंगे, ये लॉक कर दिए। फिर यहाँ पे जो है ऑलरेडी लॉक्ड है, यहाँ पे ऑलरेडी लॉक्ड है। अब इसमें कुछ नहीं करना है। ये क्या है, ये जो जहाँ से डाटा लेना था ना वो वाला ये दिया हुआ है, डायमंड ज्वेलरी। यही डायमंड ज्वेलरी का जो हमारा ये सीट बना हुआ है, ये डायमंड ज्वेलरी का वही वाला वो डाटा है। तो ये तो ऑलरेडी लॉक्ड रहेगा, इसको तो चेंज करना नहीं है। अब इसमें जो है हमें राइट हैंड की तरफ जो ये वेरी कराना है, फार्मूला को लगाना है। तो इसमें क्या करेंगे, ये ई वाले का पहले जो ऑलरेडी लगा हुआ है लॉक, इसको डॉलर के साइन को डिलीट कर देंगे। यहाँ भी डॉलर का साइन को डिलीट कर देंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे जब ड्रैग करेंगे तो देखो ये फार्मूला बिल्कुल ओके हो गया। अब नीचे की ओर भी करके देखते हैं, यहाँ से इसको पकड़ेंगे और नीचे की तरफ ले जाएंगे, ये बिल्कुल आ गया फार्मूला। सब ऑटोमेटिक यहाँ कॉपी पेस्ट हो गया। ये फार्मूला कैसे कॉपी पेस्ट करेंगे ये पिछली मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें देख लेना, उसमें थोड़ा डिटेल में बनाया हुआ था। यहाँ बस हल्का हल्का आपको बता रहा हूँ, आगे थोड़ा सा स्पीड से भी चलूँगा, कुछ जो है शॉर्टकट की भी यूज करूँगा, तो वो आपको बता देता हूँ। मेनली ये टीम लीडर के लिए जो थोड़ा बेसिक जिनको नॉलेज है उसी के लिए है। तो यहाँ देखें कि ड्रैग ड्रॉप से पूरा हमारा आ गया डायमंड ज्वेलरी का, ये एक साथ यहाँ आ गया। ये हमारा डायमंड ज्वेलरी का ये रहा। इसमें देखो एक नॉट फाउंड करके आ रहा है, ये इस वाले 209 वाले सीरियल नंबर है, लास्ट में 209। यहाँ जाकर देखेंगे तो 209 पे ही ये नॉट फाउंड आ रहा है, ये लास्ट में 209 इसमें भी है, मतलब ये काम कर रहा है। अब डायमंड ज्वेलरी के बाद हमें कौन सा करना है, अब इसके बाद हम प्लेटिनम का करना चाहते हैं। ये डायमंड को अनक्लिक करेंगे, इसको करेंगे क्लिक। अब प्लेटिनम के लिए भी सेम ही फार्मूला लगाएंगे। अब कैसे करेंगे, इक्वल टू एक्स लुकअप, टैब से हम ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ हमें लुकअप वैल्यू में ये लेना है, कॉमा लुकअप अरे। लुकअप अरे कौन सा लेंगे, जो प्लेटिनम ज्वेलरी का जिस पर्सन ने काम किया उस सीट पे चले जाएंगे। ये रहा प्लेटिनम ज्वेलरी, और
इसमें से वैल्यू को लुकअप करानी है। तो इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, और क्या हमें लुकअप करानी है, फिजिकल वेट। तो फिजिकल वेट वाले को भी पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे। अब सेम इसमें भी लॉक करने का सिस्टम है। ए को लॉक कर देंगे, शिफ्ट से डॉलर यहाँ डालेंगे और यहाँ से ई के पहले से डॉलर हटा देंगे, ई के पहले से डॉलर हटा देंगे। अब यहाँ पे ड्रैग करेंगे, ये आ जाएगा। अब यहाँ एक तो तरीका ये है कि ड्रैग करके नीचे तक ले जाएं तब भी आ जाएगा, या यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है ना, डबल क्लिक कर देंगे तब भी ये आ जाएगा। अब ये ड्रैग ड्रॉप का फार्मूला आप अपने एक्सेल में चेक कर लेना, अगर जिसके मैं काम ना कर रहा हो तो यहाँ फाइल में जाएंगे, फाइल में फिर से इधर आ जाते, फाइल में जाके यहाँ ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में जाना है एडवांस में। एडवांस में ये वाला ऑप्शन आपका क्लिक होना चाहिए, इनेबल फील हैंडल एंड सेल ड्रैग एंड ड्रॉप। ये वाला हमारे में ऑलरेडी इनेबल्ड है, ये देखिए, इसको डिसेबल करके फिर से इनेबल कर रहा हूँ, तो मेरे में ऑलरेडी इनेबल है, तो आप अपने पे भी इनेबल कर लेना। दूसरी चीज़ ये देखना, ये जो मैं कर रहा हूँ, मेरा जो एक्सेल है, एक्सेल 2021 है, तो पुराने 2010 या 2014 वाले एक्सेल में जो है ये एक्स लुकअप वाला फार्मूला नहीं काम करेगा। जिसका लेटेस्ट वाला है उसके में काम करेगा, लेकिन जो ओल्ड वाला है 2014 2010 उस समय काम नहीं करेगा। तो ये आपने देख लिया कि कैसे ड्रैग ड्रॉप करेंगे, फार्मूला सेम ही रहेगा। अब 2 का कर लिया हमने, अब तीसरे का आप करते हैं। सिल्वर ज्वेलरी का करते हैं, ये सिल्वर ज्वेलरी को अब हमने सेलेक्ट कर लिया। ये ध्यान आपको रखना है कि जिस भी प्रोडक्ट टाइप, ये प्रोडक्ट टाइप है, जिस प्रोडक्ट टाइप का हम करेंगे, जिस भी ग्रुप का करेंगे, उसी का पहले फ़िल्टर लगा के ओपन कर लेंगे, तब यहाँ पे फार्मूला ये काम करेगा। अब यहाँ पे सिल्वर ज्वेलरी वाले पर्सन का हम लाते हैं डाटा, इक्वल टू एक्स लुकअप, इस टैब से हमने लुकअप स्टार्ट कर लिया। यहाँ लुकअप वैल्यू पे आ जाएंगे, तो लुकअप वैल्यू में हमारा ये रहेगा, कॉमा, लुकअप अरे में क्या, तो सिल्वर ज्वेलरी का जो पर्सन कर रहा था उसमें जाकर लुकअप अरे करेंगे, ये रहा सिल्वर ज्वेलरी। यहाँ लुकअप अरे ये है आइटम कोड, इसको पूरा को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। अब फिजिकल वेट वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। एक तो तरीका ये है कि यहाँ से ऐसे करके माउस से इसको सेलेक्ट करें पूरा, या दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करो, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो डालेंगे, तो डाउन एरो में देखो ये जहाँ पे 0 है या ब्लैंक है उसको ये रीड नहीं करेगा। तो ये आप स्पेशली ध्यान रखेंगे कि अगर बीच में कोई ब्लैंक हो तो उसको रीड नहीं करेगा, तो बेटर यह है कि आप पकड़ के माउस से कराएं। अगर आप पूरा श्योर हो कि नहीं बीच में कोई भी ब्लैंक नहीं है, तब तो ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो से काम हो जाएगा आपका। यहाँ कर लिए, एंटर कर देंगे, ये आ गया। वो ये आ गया कैसे, एक बार देख लेते हैं। सिल्वर ज्वेलरी का 2.46 आ रहा है, यहाँ 2.46, यहाँ जाकर सिल्वर ज्वेलरी में चेक करते हैं, यहाँ भी 2.46 है, ये सेम आ रहा है, बिल्कुल फार्मूला काम कर रहा है जी अपना। अब यहाँ पे आ गया, अब इसमें लॉकिंग अनलॉकिंग का सिस्टम समझ लो आप फिर से। इसमें क्या करना है, पहले वाले को, इसको जो है जो नीचे की ओर ले जाना है, तो नीचे की ओर कौन सा जाएगा, 6, जैसे यहाँ पे आ रहा, यहाँ पे 6 आ रहा है ना, ये 6 यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो नीचे की ओर फार्मूला कैसे जाएगा, 7 8 9 10 11 ऐसे। तो इस वाले को लॉक नहीं करेंगे, 6 7 8 वाले को नहीं करेंगे, लेकिन ए वाले को करेंगे। तो शिफ्ट से डॉलर लगा देंगे, शिफ्ट प्लस डॉलर का साइन डालेंगे, तो ये लॉक हो गया। अब हमें फिर इधर की ओर करना है राइट हैंड में, तो राइट हैंड में करने के लिए क्या करेंगे, राइट हैंड में करने के लिए हमें EFGHIJKL इधर की चाहिए, तो इधर ई को डायनेमिक कर देंगे, मीन्स कि इसको लॉक जो लगा हुआ है उसको डॉलर को डिलीट कर देंगे, यहाँ भी के सामने जो लगा हुआ है उसको डिलीट कर देंगे। अब एंटर कर देंगे, अब ये फार्मूला अपना ऐसे काम करेगा। अब देखो ऐसे ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया, काम किया। अब इसको फिर नीचे तक हम खींच के कर लेंगे, ये बिल्कुल आ गया जी। अब तीनों का ये देखेंगे, तीनों हमने डाटा यहाँ ले लिया। अब एक बार को मैं यहाँ से जो फ़िल्टर लगा हुआ है फ़िल्टर हटा देता हूँ ताकि पूरा डाटा एक साथ दिखे। तो इसका शॉर्टकट
फार्मूला क्या होता है, शॉर्टकट की जो होता है फ़िल्टर हटाने का, कंट्रोल शिफ्ट और एल। कंट्रोल शिफ्ट एल किए, देखो पूरा हट गया अपने आप ये फ़िल्टर। अब ये हमारे पास तीनों पर्सन का रिपोर्ट बन के आ गया। हमें फिजिकल वेट, वेरिएंस वेट और रिमार्क तीनों का आ गया अलग अलग। ये टोटल में आ गया पूरा हमारा, ये पूरा हो गया। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम आते हैं, अब ये रिपोर्ट हमारा रेडी हो गया। हमें सपोज करो कि जो कंपनी ने हमें हायर किया हुआ है ऑडिट के लिए, हम उसको एक तो भेजेंगे। सबसे पहले यहाँ मैनेजमेंट से बैठ के बात करेंगे कि ट्रांसफ़र टू अदर ब्रांच या जो नहीं मिला उसका क्या रीज़न है। वो रीज़न जो भी बताते हैं उसके बेसिस पे हम अपना रिपोर्ट जो है अपनी जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको सेंड कर देंगे। बट ये थोड़ी सी वैसे बात इसलिए हो गई कि ये एग्जैक्टली प्रैक्टिकल सिचुएशन मैं बता रहा हूँ कि ऑडिट में जाते हैं तो कैसे कैसे करते हैं। अब ये हमारा रिपोर्ट रेडी हो गया, हम आगे भेज देंगे। बट ये क्या है, थोड़ा सा लेंदी रिपोर्ट दिख रहा है। अब इसको एक समरी बना लेते हैं। अगर सपोज समरी में अगर देना होगा तो कोई कहे कि भाई इसको एक ऐसी समरी बना दो कि हमें एक लाइन में दिख जाए कि किस में क्या वेट आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है। अब इसका क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक पाइवट टेबल इंसर्ट कर देंगे जिससे कि थोड़ा इजीली इसका रिपोर्ट बन जाएगा। तो पाइवट टेबल इंसर्ट करने के लिए हम जाते हैं यहाँ पे इंसर्ट यहाँ पाइवट टेबल। पाइवट टेबल में हमें कौन सा लेना है, ये टेबल रेंज में हमें ये लेना होगा। पाइवट टेबल का अगर आपको नहीं पता होगा तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी होंगी, आप देख लेना। पाइवट टेबल बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, वो समझ में आ जाएगा। तो हमने ये जो पूरे डाटा को एक साथ सेलेक्ट कर लिया, यहाँ टोटल से पहले तक का एंटर करेंगे। अब पूछ रहा है कि एग्जिस्टिंग सीट पे बनाना है या न्यू सीट पे। हम इसको न्यू सीट पे कर लेते हैं, यहाँ पे ओके कर दिए, यहाँ न्यू सीट पे आ गया। अब न्यू सीट में हम ले जाएंगे, हमें चाहिए क्या, अब इधर आके देखते हैं एक बार फाइनल रिपोर्ट पे। हमें 3 पर्सन से काम करवाए हुए हैं और 3 मोटा मोटा हेड है। ये प्रोडक्ट टाइप में देखे आपने, डायमंड ज्वेलरी, प्लेटिनम ज्वेलरी और एक इधर सिल्वर ज्वेलरी, 3 टाइप के हैं मेनली। तो 3 को हम इस तरह से दिखाएंगे कि अलग अलग शो हो जाए। बात है अपने पाइवट टेबल में। हमें प्रोडक्ट टाइप को ले लेते हैं रो में, और हमें दिखाना क्या है, ये देखो आप एक बार। एक तो हमारा ग्रॉस वेट ये है, फिजिकल वेट ये है और वेरिएंस ये है। मेनली तो यही ओनर को तो यही दिखना चाहिए कि भाई ओवरऑल कितने का वेरिएंस आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग जो भी होगा वो अपना सर्च कराएगा कि क्यों डिफरेंस आ रहा है। तो पाइवट टेबल में आ जाते हैं। प्रोडक्ट टाइप में यहाँ एक ग्रॉस वेट ले लेंगे यहाँ वैल्यू में, फिर एक ले लेंगे आप फिजिकल वेट और एक ले लेंगे वेरिएंस वेट। एंटर कर देंगे जी, यहाँ क्लिक कर लेंगे, ये आपका एक रिपोर्ट बन के रेडी हो गया। डायमंड ज्वेलरी में इतना टोटल वेट है, प्लेटिनम ज्वेलरी का 63.06 ग्राम वेट है, सिल्वर ज्वेलरी का 34.98 ग्राम वेट है। टोटल जो है इसका 156 ग्राम है। और सम ऑफ फिजिकल वेट में जो है हमारा आया 103 ग्राम। अब वेरिएंस कितने का आ रहा है, ये वेरिएंस हमने निकाला तो यहाँ 52 ग्राम का वेरिएंस आया। अब ये रिपोर्ट हम भेजेंगे तो एक साल ये तीनों, लेकिन ये क्या हुआ, थोड़ा सा समरी बन गया तो इसे मैनेजमेंट को पढ़ने में ईजी रहेगा। अब मैनेजमेंट कैसे देखेगा ये वेरिएंस क्यों आ रहा है जी, उस वेरिएंस के बेसिस पे वो फटाफट जाएगा इस फाइनल रिपोर्ट में। फाइनल रिपोर्ट में देखेगा तो यहाँ देखेगा ट्रांसफ़र टू अनदर ब्रांच, यहाँ जाके नॉट फाउंड, मतलब उसको मिला ही नहीं है ऑडिटर को, ट्रांसफ़र टू अनदर ब्रांच नॉट फाउंड। तो ये रिपोर्ट देख के इस तरह से अपना वो डिसीजन ले सकता है कि आगे क्या करना होगा। तो इस वीडियो में हमने फाइनली ये देखा कि एक्ट लुकअप का फॉर्मूला स्टॉक ऑडिट में कैसे यूज करेगा टीम लीडर। कोई टीम लीडर है, सपोज यहाँ तो 3 पर्सन हमारे साथ गए थे तो हमने 3 की बनाई हो। मान लो कि 30 पर्सन होते, 300 पर्सन होते और बहुत इससे भी बड़ा साइज का अगर डाटा होता तो कैसे करना होता, सेम ही तरीका रहता। ऐसा ही पहले फ़िल्टर लगा देंगे। अब जितने ग्रुप देना है उसने पर्सन को हम अलॉट कर देंगे, जिसको जो ग्रुप भी देना होगा। प्रोडक्ट टाइप जैसे यहाँ है, जो भी जिसको देना होगा उसको दे देंगे। उन सब से रिपोर्ट लाके फिर एक फाइनल रिपोर्ट अपना बनाएंगे। फाइनल रिपोर्ट के बेसिस पे एक समरी बना लेंगे, इसका रीनेम कर देते हैं फाइनल रिपोर्ट समरी। फाइनल रिपोर्ट समरी
ये हो गया जी, मैनेजमेंट के लिए ये हो गया। ये तो हमने ऐसे देखा कि अलग अलग सीट पे हमने, यहाँ पे कहाँ गया हमारा फोल्डर, ये फोल्डर ये रहा, ये फाइनल रिपोर्ट का फोल्डर है और ये 3 अलग अलग है, डायमंड, प्लेटिनम ज्वेलरी और सिल्वर ज्वेलरी। इसमें हमने ये देखा कि अलग अलग पर्सन को हमने अलग अलग काम दे दिया और उसके बेसिस पे हम रिपोर्ट कैसे बनाएं। तो एक हम फाइनल रिपोर्ट के लिए एक अलग से सीट बना लिए और उसमें अपना ये रिपोर्ट बनाए। पहले फाइनल रिपोर्ट बनाए एक एक करके, यहाँ ला के एक्सलुकअप फार्मूला के हेल्प से पहले सारे डाटा को कंबाइन किए, उसके बाद इसकी एक पाइवट टेबल के थ्रू समरी बना दिए। बस यही था अपना। तो इसमें मेनली आपने देखना है कि एक्सलुकअप के थ्रू कैसे ये समरी बन रही है। वी लुकअप से भी बन सकता है, कॉपी पेस्ट वाला भी सिस्टम है, वो सब थोड़ा सा लेंदी सिस्टम है, कॉपी पेस्ट तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। और वी लुकअप का तो वी लुकअप भी थोड़ा सा दिक्कत रहता है, उसमें लेंदी प्रोसेस हो जाता है। एक्स लुकअप बहुत ईजी है, तो आप लोग कोशिश करें एक्स लुकअप के हेल्प से ये करने का, काफ़ी ईजिली रिपोर्ट आपका बन जाएगा। तो ये तो ऐसे हो गया। अब इसको क्लोज करते हैं, सारे को हमने क्लोज कर दिया, ये क्लोज कर दिया, ये क्लोज कर दिया, सारे को सेव क्लोज करके। अब कोई कहता है कि नहीं जी यहाँ तक तो हो गया, एक चैप्टर हो गया, मतलब एक तरह से काम करने का तरीका हो गया। अब यहाँ से आगे जो है दूसरे तरीक़ा से सिचुएशन 2 अब इसको समझ लो। ये तो अभी हमने जो बताया आपको एग्जैक्टली प्रैक्टिकल सिचुएशन वही जो मैं करने गया था। मेरे साथ 3 पर्सन और गए थे, 3 पर्सन ने, एक ने डायमंड ज्वेलरी का काम किया, दूसरे ने प्लेटिनम ज्वेलरी का, तीसरे ने सिल्वर ज्वेलरी का। तीनों ने अपनी अपनी रिपोर्ट में जो भी फिजिकल वेट बन रहा था वो फिजिकल वेट डाले और फिर मैं लाके उन तीनों के हेल्प से एक फाइनल रिपोर्ट बना दिया और मैनेजमेंट को आगे मेल कर दिया। अब ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि ये तो अलग अलग मतलब एक्सेल सीट है, तो उसके बेसिस पे हम फाइनल रिपोर्ट बना रहे हैं। अब सपोज एक ही रहता, अब इस वीडियो को थोड़ा सा और आगे की ओर लेके चलते हैं। अब कैसे, इसको सपोज हमने कॉपी कर लिया, अब ये डमी सिचुएशन चलते हैं, पेस्ट किया यहाँ फाइनल रिपोर्ट, यहाँ पे ये आ गया हमने अभी जो बनाई हुई थी। अब सपोज करो ये जो अलग अलग हमने सीट बनाई हुई थी, ये डायमंड की अलग बनाई थी और प्लेटिनम की अलग बनाई थी, सिल्वर ज्वेलरी की अलग बनाई थी। अगर ये एक ही एक्सेल के फाइल में होते हैं, जैसे एक न्यू एक्सेल फाइल मैं बना लेता हूँ, यहाँ पे न्यू एक्सेल वर्कशीट, इसको ओपन करेंगे। अब इसमें जो डायमंड वाला पर्सन है, ये डायमंड ज्वेलरी वाला, अब इसको हम कॉपी करके कंट्रोल C से कॉपी किया हमने और आ गए यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। तो एक हमारा बन गया, ये क्या है, डायमंड ज्वेलरी। इसको रीनेम कर देते हैं डायमंड ज्वेलरी। डायमंड ज्वेलरी, ठीक है। अब दूसरे पर्सन का करते हैं। दूसरे पर्सन का कौन सा है, प्लेटिनम ज्वेलरी का। इसको भी हमने कॉपी कर लिया, कंट्रोल C किया, अब इधर ले आके कंट्रोल V कर देंगे। ये आपने ध्यान रखना है, थोड़ा सा इधर अब स्पीड करूँगा। पीछे वाले हमने जो प्रैक्टिकल सिचुएशन बताया था वहीं तक मेन सीखने वाली थी, ये एक अलग से बता रहा हूँ। तो जो थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना चाहते हैं फर्दर, उसके लिए है, तो थोड़ा यहाँ स्पीड में मैं करूँगा। अब इस सीट का नाम हमने रख दिया प्लेटिनम ज्वेलरी, प्लेटिनम ज्वेलरी। अब तीसरे पर्सन का भी डाटा सपोज इसी में है, सिल्वर ज्वेलरी वाले का। इसको हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल A से कंट्रोल C से कॉपी कर लिया। अब अपने इस सीट में आ गए, यहाँ पे एक न्यू सीट जोड़ दिए और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। इसका रीनेम कर दिया हमने, राइट क्लिक करके रीनेम किया सिल्वर ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी। ये 3 अलग अलग सीट बन गई।
अब सिचुएशन ऐसे हो सकता है कि 3 पर्सन से हमने काम कराया, तो हमने क्या किया कि एक पर्सन ने जो काम किया एक यहाँ पेज पे हमने डाल लिया, दूसरे पर्सन ने जो काम किया यहाँ पे डाल दिया, तीसरे पर्सन ने जो काम किया यहाँ पे डाल दिया। अब इस तीनों को कंबाइन करके एक्स लुकअप के हेल्प से हम कैसे फाइनल रिपोर्ट बनाएंगे। तो यहाँ एक फाइनल रिपोर्ट का बना लेते हैं, रीनेम करेंगे फाइनल रिपोर्ट। अब फाइनल रिपोर्ट जो बनाएंगे उसमें हेडिंग तो सेम ही रहेंगे ऊपर के, आइटम, ग्रॉस वेट, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टाइप। ये फिजिकल वेट वेरिएंस जो येलो किया हुआ है ये वाला ही तो नया है जो वर्किंग करके ये रिजल्ट निकले हैं अपने को, लेकिन ये वाली जो चीज़ें हैं कॉलम ए बी सी और डी ये तो सेम ही रहेगा। तो पहले डंप से हम फाइनल रिपोर्ट में इसको ले आते हैं। अपना डंप कहाँ पे था, ये फाइनल रिपोर्ट में इधर एक डंप का था, ये डंप, इसी से सारी वो डिटेल निकली है। इसको कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ फाइनल रिपोर्ट में हमें जो रिजल्ट चाहिए तो यहाँ पे लाके कंट्रोल भी कर दिया हमने। अब इसमें क्या आ गया, फिजिकल वेट, वेरिएंस वेट और रिमार्क्स। ये चीज़ आप स्पेशली ध्यान रखेंगे, ये जो बोल रहे हैं ना कॉलम का ध्यान रखना है कि फिजिकल वेट, वेरिएंस वेट और रिमार्क्स ये तीनों ही हमने अपने से डाला हुआ है डिटेल। ये तो जो शुरू के जो 4 लाइनें हैं, 4 कॉलम जो है शुरू के, ये तो ऑलरेडी है। हमने जो सर्च किया है, जो हमने ऑडिट किया है, वो ये येलो किया हुआ तीनों है। इस तीनों में ही हमें डिटेल डालनी है। तो हमें फार्मूला यहाँ पे एक लगाते हैं फिजिकल वेट वाला में, बाकी सबको ड्रैग ड्रॉप के हेल्प से पूरा कर लेंगे। अब इसको करने के लिए कैसे फाइनल रिपोर्ट जैसे पिछले एग्जांपल में देखे थे, अब यहाँ भी सेम ही रहेगा। फ़र्क इतना है कि पहले क्या था कि अलग अलग सीट थी, डायमंड ज्वेलरी की अलग एक्सेल की फाइल थी, प्लेटिनम ज्वेलरी की अलग एक्सेल की फाइल थी, सिल्वर ज्वेलरी की अलग एक्सेल की फाइल थी। यहाँ पे हमने क्या किया, एक ही एक्सेल के फाइल में अलग अलग सीट पे तीनों को डाल लिया। अब इसके बेसिस पे हम फाइनल रिपोर्ट बनाना चाहते हैं। सेम ही चीज़ है, कोई कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है। इसको सबसे पहले तो इसको जो हमारा फाइनल रिपोर्ट वाला है इसमें हम लगा देंगे फ़िल्टर। फ़िल्टर लगाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एल से लग जाएगा। अब इन्हें एक बार पहले बेसिक तरीके से देख लेते हैं। यहाँ जाएंगे, यहाँ फ़िल्टर, ये फ़िल्टर लग गया जी हमारा। कंट्रोल शिफ्ट एल से फ़िल्टर लग भी जाता है, कंट्रोल शिफ्ट एल से दोबारा करो तो कंट्रोल हट जाएगा। जैसे अब इन कंट्रोल शिफ्ट एल कर रहा हूँ, देखो यहाँ से फ़िल्टर हट गया। अब फिर दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट एल कर रहा हूँ, फ़िल्टर आ गया। अब यहाँ पे हम फार्मूले को लगाते हैं। कैसे, इक्वल टू वही एक्स लुकअप, अपना तो मेनली एक्स लुकअप फार्मूला लगाना देख रहे हैं। एक्स लुकअप को आपको थोड़ा सा डिटेल चाहिए एग्जांपल के साथ में, तो पिछले महीने वीडियो बनाई थी उसमें है सारी। यहाँ हम एक प्रैक्टिकल सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं एक टीम लीडर के लिए। एक टीम लीडर कहीं जाता है किसी साइट पे स्टॉक ऑडिट करने या कोई भी ऐसे वर्किंग करने, तो वो कैसे 2, 4, 10 लोग हैं उन सब का डाटा को कैसे कंबाइन करेगा। तो एक्स लुकअप से हम कैसे कंबाइन कर रहे हैं वही देख रहे हैं। तो यहाँ इक्वल टू एक्स लुकअप, थोड़ा सा इधर फास्ट करूँगा, टैब से इधर आ गया लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में हमने ये ले लिया कॉमा। अब नहीं, अब इन फार्मूला नहीं लगाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे कि पहले इसको हम फ़िल्टर करेंगे। फ़िल्टर में पिछले में भी वही किए थे, अभी भी यहीं। ये ध्यान रखना है कि जिसका हम कर रहे हैं, सपोज डायमंड ज्वेलरी कर रहे हैं, तो फ़िल्टर में सिर्फ यहाँ डायमंड ज्वेलरी वाला ही शो होना चाहिए, तभी ये एक्स लुकअप काम करेगा। लुकअप अरे लुकअप वैल्यू ये सारा वर्क करेगा। अब यहाँ इक्वल टू एक्स लुकअप टैब, यहाँ ये वाला ले लिए लुकअप वैल्यू में कॉमा। अब हमें चाहिए क्या, और डायमंड ज्वेलरी का, तो यहाँ डायमंड ज्वेलरी में आ जाएंगे। यहाँ हमें लुकअप अरे कौन सा है, ये वाला, ए कॉलम का जो है आइटम कोड के साथ में हम सेलेक्ट कर लेंगे। आइटम कोड के नीचे से करेंगे तब भी हो जाएगा, इसमें देख लो बिना आइटम कोड के। यहाँ हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा। अब हमें फिजिकल वेट वाला चाहिए, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, एंटर कर देंगे। हमारा आ गया जी 2.18 ग्राम। यहाँ जाकर देखो डायमंड में 2.18 ग्राम, ये 2.18 ग्राम है, यहाँ हमारा 2.18 ग्राम है। अब यहाँ इसको ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा, जैसे आपको करके दिखाता हूँ। अब ऐसे तो कर दिया, नीचे की तरफ ले जाओ, ये NA आ गया, ठीक है ना।
तो इसलिए इसको पहले ठीक करना होगा। इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये नीचे वाले को, इसको लॉक अनलॉक करना होगा। पिछले वाले में हमने क्या देखा है, जो इसके पीछे जो एग्जांपल अभी कर रहे थे, इसमें ए को हमें लॉक करना है, शिफ्ट और डॉलर का साइन से लॉक हो जाता है जी। और इधर ई वाला जो है, अच्छा यहाँ देखो, यहाँ ऑटोमेटेड जो है ई और ये सब लॉक नहीं है, तो इसको लॉक करना है। ये अच्छा हुआ कि एक दूसरे एग्जांपल से हम देख रहे हैं, तो इसमें और क्लियर हो जाएगा कि लॉकिंग अनलॉकिंग कैसे करना है। अपने को समझते हैं एक बार फिर से। ये लॉकिंग ऐसे करना है कि ये वाला जब इसको हम नीचे की ओर ड्रैग करें तो नीचे की ओर फार्मूला काम करे, और जब इसको इधर की ओर ड्रैग करें तो इधर की ओर फार्मूला काम करे। मीन्स ये हो गया, जब नीचे की ओर हम ड्रैग कर रहे हैं तो हमें इसमें ये 2, 25, 26 ये वाला तो हमारा डायनेमिक रहेगा। फिक्स हमारा क्या रहेगा, फिक्स जो रहेगा हम ए के बेसिस पे कर रहे हैं, आइटम कोड के बेसिस पे, तो यहाँ ए के पहले डॉलर लगा देंगे, शिफ्ट के साथ डॉलर लगा दिए। अच्छा, अब ये डायमंड ज्वेलरी का जो सीट है, ये सीट तो फिक्स ही रहेगा, उसमें तो कुछ चेंज करना नहीं है, तो उसको भी हम पूरा लॉक कर देंगे। इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके कीबोर्ड पे F4 की डालेंगे तो ऑटोमेटिक ये लॉक हो गया। F4 से लॉक हो गया ये। एक तो यहाँ ए को लॉक कर दिए, और यहाँ ये डायमंड ज्वेलरी वाली सीट को ये पूरे को लॉक कर दिए। और इसमें जो हमारा रिटर्न वैल्यू है, उसमें हमको किसको लॉक करना है, ये 2 को लॉक करेंगे, शिफ्ट और डॉलर, फिर यहाँ 10 को लॉक कर देंगे, शिफ्ट और डॉलर। यहाँ देखिए ई को हमने छोड़ दिया, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, इसको छोड़ दिया, इसको लॉक नहीं करना है। ई को हमने छोड़ दिया, लॉक नहीं करना है। एंटर कर देंगे, आप देखेंगे तो ये फार्मूला परफेक्टली आपका काम करेगा। यहाँ पे ये आ गया, इसमें कुछ है नहीं इसलिए 0 0 आ रहा है। अब इसको नीचे की ओर ड्रैग करके ले जाते हैं, देखो सारा अपने आप आ गया ना। तो ये फार्मूला ऐसे काम कर रहा है। थोड़ा सा आप देखेंगे दोनों में, पिछले एग्जांपल में जो किए थे वहाँ पे ऑलरेडी ऑटोमेटिक ये लॉक कर दे रहा था एक्सेल, लेकिन यहाँ पे हमको करना पड़ रहा। वहाँ पे सिर्फ ए को लॉक करना पड़ रहा था, और ये 2 और 10 को अनलॉक करना पड़ रहा था। बट यहाँ पे क्या है, ए को लॉक कर रहे हैं, इसको भी लॉक कर रहे हैं पूरा, ये A2 से A10 तक, और फिर यहाँ E से E10 जो है, तो E को डायनेमिक रख रहे हैं, 2 और 10 को लॉक कर रहे हैं। तो इस तरह से होएगा। ये डायमंड ज्वेलरी हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे, कौन सा आ रहा है, प्लेटिनम ज्वेलरी का। प्लेटिनम ज्वेलरी सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अब फटाफट यहाँ पे फार्मूला करते हैं, इक्वल टू एक्स लुकअप टैब, हमने लुकअप वैल्यू में ये ले लिया, कॉमा, हमें कौन सा चाहिए, प्लेटिनम ज्वेलरी। ये प्लेटिनम ज्वेलरी पे आ गए। इसमें आइटम कोड को हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, हमें फिजिकल वेट चाहिए तो फिजिकल वेट को पूरा सेलेक्ट कर लिया, एंटर कर दिया, ये वैल्यू आ गया। अब इसमें लॉकिंग करना है बस। इसमें एक तो शिफ्ट से डॉलर डाल देंगे ए के पहले, इसको भी हमें लॉक करना है। ये A1 से A8 सेलेक्ट करेंगे, F4 डालेंगे कीबोर्ड से, अपने आप वो लॉक हो जाएगा। नहीं हुआ, A1 से A8 सेलेक्ट किए, F4 किए, ये लॉक हो गया। अब एक इसमें हमें 1 और 8 को लॉक करना है, शिफ्ट से साथ डॉलर, यहाँ भी शिफ्ट के साथ डॉलर, ये हो गया जी। अब इसको देखो ड्रैग ड्रॉप करते हैं तो बिल्कुल फार्मूला काम करेगा, नहीं कर रहा है, कहीं गलती हो गई। अब चेक करने दो कहाँ गलती हो गई। हाँ, यहाँ ए को लॉक करना था ना, ये लॉक हुआ नहीं। यहाँ शिफ्ट के साथ में डॉलर डाल दिए, यहाँ ये लॉक्ड है, यहाँ ये लॉक्ड है, ये लॉक्ड है। ओके, अब एंटर करते हैं। अब इसको ड्रैग कर लेते हैं, ये आ गया। अब फिर नीचे की ओर कर देते हैं, ये आ गया जी आपका, ये दूसरा हो गया। अब तीसरे वाले को भी कर लेते हैं, तीसरे पर्सन ने जो वर्किंग किया हुआ है, सिल्वर ज्वेलरी वाले ने, इसको हमने किया। इसके लिए भी वही इक्वल टू एक्स लुकअप
टैब से यहाँ पे आ गए, लुकअप वैल्यू हमारा ये रहेगा, कॉमा लुकअप अरे। लुकअप अरे हमारा क्या रहेगा, ये सिल्वर ज्वेलरी का, ये आइटम कोड के साथ में हमने ले लिया, आइटम कोड के नीचे से भी ले लेंगे तो भी हो जाएगा, कॉमा यहाँ फिजिकल वेट को ले लेंगे, पूरा सेलेक्ट कर लिया हमने, इसको एंटर कर दिए, एक ये आ गया। अब इसको लॉकिंग कर देते हैं बस। एक तो ए को लॉक करना है शिफ्ट के साथ में डॉलर, फिर इन दोनों को भी लॉक करना है, सेलेक्ट करेंगे, F4 की से हो जाएगा। शिफ्ट के साथ भी एक एक करना पड़ सकता, लेकिन डॉलर के साथ F4 से किए तो फटाफट हो गया एक ही बार में सारा। फिर इसमें हमको करना है, इसमें 1 को कर देना है लॉक शिफ्ट और डॉलर, यहाँ भी शिफ्ट और डॉलर, एंटर कर दिए। अब इसको यहाँ तक ड्रैग कर लो, ये आ गया, फिर नीचे तक ड्रैग कर दो, ये बिल्कुल अपना आ गया जी। अब ये तीनों का हमारा रिपोर्ट बन गया। अब एक बार हम फिल्टर हटाते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट एल करें, फिल्टर हट गया, ये अपना नीचे तक देखेंगे पूरा ये तीनों पर्सन का काम एक साथ कंबाइन हो गया। अब इसको भी एक फाइनल रिपोर्ट का समरी बना देते हैं, जैसे पाइवर टेबल के थ्रू लास्ट वाले में बनाया था, यहाँ पे एक बना लो, अभी बनाते हैं। यहाँ पे जाएंगे पाइवर टेबल, मतलब इसका समरी बनाने के लिए, ये तो पूरा एक रिपोर्ट है। अब यहाँ पे एक पेज का है तो ईजिली दिख जा रहा, लेकिन मान लो कि 10 पेज 100 पेज 500 पेज होता तब तो मुश्किल रहता ना। तो तीनों पर्सन का एक साथ एक समरी कैसे दिखेगा, तो इसके लिए इंसर्ट कर लेते हैं हम पाइवर टेबल। ये पाइवर टेबल यहाँ पे ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया, ना सेलेक्ट होता तो यहाँ पे जाते, यहाँ पे हम कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो से राइट वाला पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से पूरा नीचे तक सेलेक्ट हो जाएगा। बट इसमें हम एक थोड़ा टोटल नहीं लेंगे, नहीं तो वो रिपोर्ट गलत कर देगा। यहाँ पे आ गए, अब पूछ रहा है कि एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे करना है या न्यू पे, हम न्यू पे कर लेते हैं। ओके हो गया जी, यहाँ पे न्यू पे आ गया। अब हमें चाहिए प्रोडक्ट टाइप के बेसिस पे तीनों अलग अलग कैसे निकलेगा। यहाँ प्रोडक्ट टाइप ले लेंगे यहाँ रो में, और यहाँ ग्रॉस वेट, सेम चीज़ वही कर रहे हैं जो पिछला में किए थे। यहाँ फिजिकल वेट और यहाँ इसके वेरिएंस, बस यही हो गया आपका। देखो ये बिल्कुल वैसे ही आ रहा है, रिपोर्ट आपका बन के रेडी हो गया। यहाँ 156 ग्राम आ गया टोटल, सम ऑफ ग्रॉस वेट, सम ऑफ फिजिकल वेट में 103 ग्राम, और यहाँ सम ऑफ वेरिएंस वेट में मतलब 52 का वेरिएंस आ रहा है। ये दोनों का टोटल अगर देखेंगे, ये सी और डी का जो कॉलम है, ये दोनों का टोटल यहाँ आ रहा है कितना, 156.04। यहाँ नीचे में आप देखिए ये राइट हैंड में 156.04 और यहाँ 156.04 आ रहा है, मतलब बिल्कुल सही है। पिछला रिपोर्ट से मैच कर लेते हैं, इसको क्लोज करते हैं। पिछला रिपोर्ट हमारा बना था, जो पिछला रिपोर्ट कौन सा था, ये फाइनल रिपोर्ट था ना हमारा, कौन सा था फाइनल रिपोर्ट, हाँ यही तो था, ये वाला जो बनाए थे। यहाँ फाइनल रिपोर्ट, यहाँ भी देखिए 156.04, 103.85, 52.19, ये फाइनल रिपोर्ट के नाम से हमारा सीट है। ऊपर नाम देखिए फाइनल रिपोर्ट, और दूसरा जो बनाया है अभी वो कहाँ गया हमारा, यहाँ पे न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक, इसमें भी यही आ रहा 156, 103.85, 52.19, ये बिल्कुल अपना रिपोर्ट बन गया जी। तो ये रहा अपना एक्स लुकअप से कैसे हम बनाते हैं अलग अलग पर्सन से काम को डेलीगेट। सबसे पहले तो आप अकेले सारा काम नहीं कर सकते, तो मान लो कि आपके साथ 10 लोग 20 लोग या 50 100 लोग गए काम करने, तो 100 लोग को आपने अलग अलग सीट दे दिया। उन 100 के सीट को, उस 100% के सीट को, 100% के वर्किंग को एक कंबाइन करके एक हम समरी बनाएंगे। फाइनल रिपोर्ट पहले बना लेंगे। फाइनल रिपोर्ट में कैसे, फाइनल रिपोर्ट में वहीं पहले यहाँ फ़िल्टर लगा देंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल से फ़िल्टर लगा दिए, और एक एक सेलेक्ट करके एक सेलेक्ट करके उसकी डिटेल एक्स लुकअप के हेल्प से हम यहाँ पे ले आए। फिर फार्मूला के थ्रू
ड्रैग ड्रॉप किए, किसको लॉक करना है अनलॉक करना है उसको स्पेशली ध्यान रखना। आप लॉक अनलॉक करना अगर सीख गए तो एक्स लुकअप का फॉर्मूला बहुत ईजी है और बहुत अच्छे से आप इसको कंबाइन कर सकते हो, एक अच्छे टीम लीडर बन सकते हो। आप अब इन सब जो कि लर्निंग स्टेज में हो, आप कोशिश कर रहे हो कि सब दिन असिस्टेंट रह रहे हो बट टीम लीडर बनना चाहते थे, टीम लीडर बनने के लिए ये चीज़ें आपको आनी चाहिए समझ में अच्छे से। तो इस तरह से एक्स लुकअप के थ्रू हम डाटा को कंबाइन करेंगे। थैंक यू फ्रेंड। अगर कोई सजेशन हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बताना, मैं फर्दर उसको इम्प्रूव करूँगा। अपना जो भी होगा आप कमेंट में लिख के बताना, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।